ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज देहरादून से प्रश्न है। प्रश्न तो कई दिन पहले का है। उन्होंने कहा भी था कि आप बुधवार को इसका जवाब देंगे। इतने समय चला गया, कितने बुधवार चले गए, लेकिन देखो वही है वही जो राम रचि राखा। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया था, गले में भी खराबी थी, अभी भी है थोड़ी बहुत, खांसी भी थी, बुखार भी था और वीकनेस इतनी थी कि बोलने के लिए हम शक्तिमान भी नहीं थे। तो इतने दिनों से हमारा सत्संग भी बंद रहा, हमारा कैंप भी आधा रहा, तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। हमें खेद है, हमें अफसोस है। वास्तव में सच्चे जिज्ञासु को तुरंत उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ में तो था नहीं। आज थोड़ा बहुत बोलने लायक हम हुए हैं, तो आपके प्रश्न की चर्चा करेंगे। आपने पूछा है कि नेति नेति को हमें समझना है। इसके पहले भी एक एपिसोड में हमने इसके बारे में चर्चा तो की है, लेकिन आप थोड़ा विस्तार से इसको समझना चाहते हैं। तो देखो प्रभु जी, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, भगवान, ईश्वर, जो भी आप समझो क्या है। मैं कौन हूँ, ये जीव जिसको मैं मानता हूँ, ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, और इन दोनों को चलाने वाला जगदीश क्या है। इन तीन बातों के बारे में हमें जानना चाहिए। जब हम अपने बारे में जानते हैं तो जगत और जगदीश के बारे में भी जान जाते हैं। जब हम जगत के बारे में जान लेते हैं, वास्तविक यथार्थ वस्तु, तो फिर जीव और जगदीश के बारे में भी, किसी एक के बारे में जानो तो सब जानने में आ जाता है। तो जानना क्या चाहिए कि जैसे समझो कि मैं माने जिसको अभी मैं जीव कह रहा हूँ, वास्तव में मैं माने आत्मा है। तो मैं कौन हूँ ये तो जानना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं कौन नहीं हूँ यह पहले जानना चाहिए। क्योंकि जो मैं नहीं हूँ उसको हमने मैं मान रखा है, अनात्मा को आत्मा मान रखा है। इसलिए पहले ये जानना चाहिए कि मैं क्या नहीं हूँ, और यही मैं जो हूँ उसको जानने का तरीका है। क्योंकि आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ये मन वाणी का विषय तो है नहीं। किसी शब्द में, किसी आकार में, किसी स्थान में, किसी समय में ये बद्ध नहीं है। अनंत चैतन्य का नाम है आत्मा, अनंत चैतन्य का नाम है परमात्मा। वह किसी मर्यादा में बंधने वाला, किसी परिच्छिन्नता में परिच्छिन्न होने वाला तत्व नहीं है। तो उसको जाने कैसे, क्या है, यह जानने के लिए क्या नहीं है, यह अगर हम जान ले तो बाकी जो बच जाएगा वह वही होगा। यह एक हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने निकाला हुआ तरीका है। तो इसी तरीके का नाम है नेति नेति। नेति का मतलब है न इति, यह नहीं, ऐसा नहीं, इस तरह नहीं, इसका नाम है नेति। यह नहीं, यह नहीं, नहीं 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 करते करते जो पीछे बच जाता है वह होता है चैतन्य। देखो, बौद्ध धर्म में शून्य को अंतिम माना गया है, कुछ नहीं का अंतिम तत्व माना गया है। कुछ नहीं को माने शून्य को अंतिम माना गया है। लेकिन हमारे सनातन संप्रदाय में इससे भी एक कदम आगे की सोच हमने रखी है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि शून्य अंतिम हो सकता है, क्योंकि कुछ नहीं है ऐसा कहने वाला, ऐसा जानने वाला तो कोई होगा, तभी तो कहेगा कि कुछ नहीं है। जैसे समझो कि हम एक कमरा भाड़े पर रह रहे हैं और कमरा खाली कर रहे हैं, और किसी को फिर हमने भेजा कि जाओ देख लो कमरे में कुछ है कि नहीं है। वो देख कर आता है, सभी चीज़ें हमने निकाल ली है, शिफ्ट कर दी है, और लास्ट में वो देखने जाता, कहता है कि नहीं महाराज जी, यहाँ पर कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है कहने वाला तो स्वयं है। तो शून्य है यह कौन जानता है, किसने जाना? वह तो है ही, उसी का नाम है चैतन्य। तो अंतिम चैतन्य है, शून्य अंतिम नहीं है, कुछ नहीं है अंतिम नहीं है। अनंत चैतन्य जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, वही अंतिम हो सकता है। तो उसको जानने का एक तरीका है, जो नहीं है उसको नकार दो, पीछे जो रह जाए वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह परमात्मा है। जैसे समझो कि एक बच्चा है छोटा, उसको रंग का कोई पता नहीं है। हम यहाँ पर बैठे, हमारे दूसरे कमरे में टेबल के ऊपर 4 पेन रखी हुई है। किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में हमें सिग्नेचर करना है, तो सरकारी डॉक्यूमेंट में तो ब्लैक स्याही से ही सिग्नेचर किया जाता है। तो हमने उसको कहा बेटे वो जो सामने टेबल पर पेन पड़ी है ना, हाँ महाराज जी यहाँ तो 4 पेन पड़ी है, उसमें से जो काली पेन है वो मुझे ला कर दो। अब उसको पता नहीं है काले का मतलब क्या है, तो वो हमें दिखाता है कि महाराज जी ये लाऊं क्या? हमने कहा नहीं, ये तो रेड है, ये तो लाल है, ये काली नहीं है, इसको मत लाओ। तो वो अलग रख देता है। फिर दूसरी दिखाता है कि महाराज जी ये लाऊं क्या? तो हमने कहा कि नहीं भाई, ये भी काली नहीं है, ये तो ग्रे है, इसको भी हमें नहीं चाहिए। तो उसको भी वो अलग रख देता है। फिर कहता है कि महाराज जी ये लाऊं क्या? हमने कहा नहीं, ये ब्लू है, इसको भी हमें नहीं चाहिए। अब 4 ही पेन थी, तो अंतिम जो बची, पूछना नहीं पड़ेगा कि ये लाऊं क्या, क्योंकि वो जान गया कि ये 3 जो काली नहीं थी, अब ये अंतिम है, यही काली हो सकती है। तो वो पूछेगा नहीं कि महाराज जी ये लाओ, और ये लेकर आ जाएगा और ये काली ही होगी। कहने का मतलब है कि जो नहीं है उसको नकार देने से जो है वह प्रकाशित हो जाता है। इसी पद्धति का, इसी प्रक्रिया का नाम है नेति नेति। अब देखो, परमात्मा को जानने का, अनंत चैतन्य को, ब्रह्म को जानने का, भगवान को जानने का क्या तरीका है, आत्म प्राप्ति का, आत्मज्ञान का क्या तरीका है? तो जो अनात्मा है उसको इनकार कर दो। तो परमात्मा ही सब बना है, वास्तव में तो अनात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो नहीं है उसी का नाम अनात्मा है। जैसे समझो, हमारे शास्त्र में कहा है कि अस्ति भाति प्रिय रूप अंश नाम इति रूप नाम इति अंश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ के 5 अंश होते हैं, अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम। अस्ति माने होना, भाति माने भासमान होना, प्रतीत होना, प्रिय माने उपयोगी होना, उसका एक नाम होता है, उसका एक आकार होता है, रंग रूप माने आकार। तो हर एक वस्तु की ये 5 अंश है। जैसे समझो ये घड़ा है, तो इसका एक रूप है, ये ब्राउन कलर का है, बड़ा पेट है, छोटा मुंह है, छोटा पेंदा है, ये अंदर से खाली है, ये इसका नाम घड़ा है। इसका एक रूप है, इसका एक नाम है। इसका नाम है घड़ा, इसका एक रूप है। और अस्ति भाति प्रिय, ये है, इसका होना अस्ति, ये भासमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है माने भाति, और ये उपयोगी है, कुछ काम का तो होगा तभी तो हमने रखा है, वरना हम क्यों इसको संभाल कर रखते। तो ये प्रिय है। तो अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ में ये 5 अंश होते हैं। जैसे ये रुमाल है, तो ये इसका एक रंग रूप है, माने कि इसका एक आकार है, रूप है, तो इसका एक नाम है रुमाल, ये है, इसके होने में तो कोई संशय नहीं है। ये भासमान हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, और इसका कोई उपयोग है। अगर इसका उपयोग नहीं होता तो हम इसको क्यों संभाल कर रखते हैं? ये हमें प्रिय है, माने उपयोगी है हमारे लिए। तो अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, हर एक पदार्थ में ये 5 अंश होते हैं, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप। अच्छा, अब आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम। आगे के जो 3 है, अस्ति भाति प्रिय, वह ब्रह्म रूप है। अस्ति माने होना, सत, भाति माने चित्त, और प्रिय माने आनंद, या उपयोगी कह लो, आनंद कह लो, सुख कह लो। अस्ति भाति प्रिय माने सत चित्त आनंद, और सच्चिद आनंद तो परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। तो हर एक पदार्थ में अस्ति भाति प्रिय के स्वरूप में सच्चिदानंद परमात्मा रहा हुआ है, माने कि सच्चिदानंद परमात्मा ने ही हर एक नाम रूप का
आधार लिया हुआ है। अच्छा, तो क्या नहीं है? नेति किसको कहेंगे? ये घड़ा है, तो ये घड़ा ब्रह्म नहीं है, ये अस्तिभाति प्रिय नहीं है, ये सच्चिदानंद नहीं है। क्या नहीं है? ये नाम और रूप जो है, आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम ततोद्वयम जगत रूपम, ये जगत रूप है। ततोद्वयम माने उसके बाद के दो, नाम और रूप। अच्छा, ये घड़ा है, कहाँ है घड़ा? दिखाओ हमें। जो दिख रहा है वो तो माटी है, जिसको हम छू रहे हैं वो माटी है, जिसकी खुशबू आ रही है वह माटी है, जिसकी आवाज़ हो रही है वो माटी की आवाज़ हो रही है, जिसको चखो स्वाद आ रहा है माटी का आ रहा है। तो घड़ा कहाँ पर है? मृत्तिका इति एव सत्यम, मात्र मिट्टी सत्य है, घड़ा तो मिथ्या है। जो मिथ्या है वह अनात्मा है, वह जगत रूप है, वह ब्रह्म नहीं है। ये सिर्फ व्यवहार सत्ता के लिए हमने मिट्टी को एक आकार दे दिया और उसका एक नाम रख दिया घड़ा। तो ये व्यवहार सत्ता के लिए है, ये पारमार्थिक नहीं है, ये वास्तव में नहीं है। तो नाम रूप अनात्मा है, अस्तिभाति प्रिय तो आत्मा ही है। इस तरह जगत की हर एक वस्तु को आप चेक करो, क्या यह मैं हूँ? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मन में हूँ क्या? नहीं हूँ। बुद्धि में नहीं हूँ। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। ये न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, ये मिट्टी का बना शरीर मैं नहीं हूँ। इस शरीर को धारण करने वाला मैं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो हर क्षण बदलता है। मैं तो हूँ ही। बचपन का शरीर अलग था, जवानी का अलग था, दोनों शरीर चले गए। अब आधी जिंदगी गई, अब आधी जिंदगी बाकी रही, तो मैं क्या आधा अधूरा हो गया? नहीं, मैं तो पूरा का पूरा हूँ और वही का वही हूँ। तो ये मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ? नेति नेति, ये शरीर में नहीं, ये मन में नहीं, ये बुद्धि में नहीं, ये चित्त में नहीं, ये अहंकार में नहीं। बाहर जो दिखता है जगत में, नाम में नहीं, रूप में नहीं, इन सब को धारण करने वाला, हमारे एक महात्मा कहते थे, इसको टेक्का देने वाला जो है वह मैं हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम, सच्चिदानंद स्वरूप जो शिव है, जो कल्याण स्वरूप है, जीव नहीं मैं शिव हूँ। नाम रूप नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जो नहीं है उसको इनकार करने से जो पीछे बच जाता है वह मैं हूँ। इसलिए नेति नेति का प्रयोग करके ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये भगवान नहीं, ये ईश्वर नहीं, इन सब में जो पिरोया हुआ है, माला में धागे की तरह जो पिरोया हुआ है वह ब्रह्म है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, इस संसार में, इस जगत में ब्रह्म ठसा ठस भरा हुआ है। सब रूप उसी का लिया हुआ है, सब नाम उसी का धारण किया हुआ है। नाम रूप मात्र व्यवहार की सत्ता के लिए, व्यवहार के लिए है। पारमार्थिक अस्तिभाति प्रिय माने सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। जो व्यवहार सत्ता के लिए है वो वास्तव में है ही नहीं। जो नहीं है उसी का हम व्यवहार कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि घड़ा नाम की कोई चीज़ है नहीं, फिर भी हम इसका व्यवहार सत्ता में इसका उपयोग है। तो व्यावहारिक जो सत्ता में हमें अनुभव में आ रहा है उसको नेति नेति करके नकार दो, और उसका जो आधार है, उसका जो अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये सब भासमान हो रहा है, मिट्टी के ऊपर घड़ा भासमान हो रहा है, तो वही सत्य है और वही नित्य है और वही सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। इस तरह से हम अपने स्वरूप को, ईश्वर के स्वरूप को, जगदीश के स्वरूप को, जगत के स्वरूप को जान सकते हैं। रूप अलग चीज़ है, स्वरूप अलग चीज़ है। जैसे गहने अलंकार है, ये रूप है। कंगन हो, कुंडल हो, किरीट हो,
ये सब रूप है, लेकिन सोना स्वरूप है। तो सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, वही सत्य है, नाम रूप मिथ्या है। मिथ्या है माने जो है नहीं, लेकिन व्यवहार सत्ता के लिए हमने व्यवहार चलाने के लिए उसको एक नाम दे दिया, उसको एक रूप, उसका एक आकार बना लिया। तो इस तरह से नेति नेति का उपयोग करके, उसका प्रयोग करके, उसकी प्रक्रिया के द्वारा हम अपने आप को, स्वयं को जान सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप को जानने का यह बहुत उत्तम उपाय है। जो नहीं है उसका इनकार कर दो, जो पीछे बच गया वह सच्चिदानंद है। हमें लगता है काफ़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि